हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको। ये पेपर है आपका उत्तराखंड का यूके पीएससी की तरफ से जो एग्ज़ाम हो रहा है, री एग्ज़ाम हो रहा है बेसिकली। तो री एग्ज़ाम किस पोस्ट के लिए हो रहा है? ये हो रहा है असिस्टेंट इंजीनियर। तो इसका एक पेपर जो था हिंदी का, उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और ये है आपका पेपर 3। दिस इज़ द पेपर 3। पेपर 3 जो है आपका वो किसका है? वो है जीएस का। जीएस एंड करंट अफेयर के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी। और इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस 1 to 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और हम मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2023 में, ठीक है। तो इनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो पेपर है ये मुझे हिंदी लैंग्वेज में मिल पाया है, तो जिस वजह से ये पेपर को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का पेपर मुझे पीडीएफ में नहीं मिला है, तो ये इंग्लिश में नहीं मिल पाया है मुझे पेपर, तो इसलिए मैं आपको ये पेपर हिंदी में ही आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हिंदी में जो पेपर है आपका सामान्य अध्ययन जीएस का जो पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी विकास की अवधारणा ऐसे आर्थिक विकास के संदर्भित करती है जिसमें क्या हो? प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लाभ, ठीक है। तो हो सकता है मैं बोलने में कुछ चीज़ें अटपटा जाऊं, तो क्षमा चाहता हूं उस चीज़ के लिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म दीर्घकालिक में अर्जित करेगी। ये इसका आंसर होगा यहाँ पर सामान्य लाभ। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भुगतान संतुलन रिकॉर्ड होता है। भुगतान संतुलन रिकॉर्ड होता है किसी देश का शेष दुनिया के साथ सभी लेन देन का, ठीक है। और उत्तराखंड के किन जनपदों में अवयस्क बालिका योजना की शुरुआत होती है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो मुझे थोड़ा सा आंसर पता है, जो मुझे डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, बट मेरे ख्याल से ऑप्शन डी यहाँ पर देहरादून एवं नैनीताल होना चाहिए, ठीक है। बट थोड़ा सा नहीं, ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन डी यहाँ पर होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकतम अनुदान कितना दिया जाता है? तो ये अनुदान जो होता है ये होता है 10 लाख रुपए का। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6, पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पर्यटन को प्रोत्साहन देना। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? आईटी पार्क है आपका देहरादून के अंदर। दूध, पनीर एवं अंडे में कौन सा विटामिन मिलता है? वो विटामिन ए एंड डी मिलता है। दैट इज यहाँ पर रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में भिन्न को चुनिए। आपको डिफरेंट वर्ड चुनना है यहाँ पर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पर है मरकरी। तो ये आपका रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का कौन सा दक्षिणी राज्य है जो स्वयं को देश का पहला संपूर्ण ई शासित राज्य घोषित किया हुआ है उसने? तो ये राज्य कौन सा है? ये है आपका केरला। दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ष में कर आयोग की स्थापना होती है? तो कर आयोग की जो स्थापना होती है वो होती है 1951 के अंतर्गत, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। सो हमारा 12वां प्रश्न है, राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो राजस्व का प्रमुख स्रोत है यहाँ पर कॉरपोरेट कर, ठीक है। 14वां प्रश्न है, इसकी बात करें तो 14वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हिस्टामिन। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 15वां प्रश्न, एक सह संयोजक अणु जिसके परमाणु के बीच एक दोहरा बंधन है, तो यह किसके बीच में देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा ऑक्सीजन के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी त्वचा की सबसे ऊपरी परत है? त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत है वो है एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो चुका, एक सेकंड, ये हमारा 16वां क्वेश्चन हो चुका है, 17वां हो चुका है।
18वें पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? तो यहाँ पर जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं वो कौन सा है? दैट इज़ द ट्विटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी लोकेशन को डाटा निर्देश की खोज करते समय सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर किया जाता है? तो ये होती है आपकी, दैट विल बी द रोम, ROM, रोम। निम्नलिखित में प्रेडिक्शनर के उद्देश्य से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा MS पावर पॉइंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र नहीं पूछा गया है। MS वर्ड जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। वे प्रोग्राम व निर्देश जो कंप्यूटर को अपने प्रोसेसिंग में मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओपन आई के CEO कौन है? वो है सैम आल्टमैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? तो 25वें क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर होगा स्कैनर। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत है? तो यहाँ पर 27वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो 28वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आलू। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 30वां प्रश्न आता है, तो इसमें पूछा गया है प्रसिद्ध संगीतकार अदारंग और सदारंग किस मुगल शासन के दरबार में थे? तो यहाँ पर आएगा आंसर मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने हिंदी समाचार पत्र बगदूद का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो इसे किया था राजा राममोहन रॉय ने। वुड्स डिस्पैच जो है वो संबंधित है शिक्षा के साथ। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। स्वराज दल का गठन किसने किया था? ये किया था चित्तरंजन दास ने। निम्नलिखित में से किसने आज़ाद के आग्रह पर बम का दर्शक नामक दस्तावेज लिखा? तो 35वां जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा भगवती चरण वोहरा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 36वें प्रश्न पर आते हैं, खुदाई खिदमतगार नामक संस्थान के स्थापक कौन थे? तो ये हैं अब्दुल गफ़ार खान अब्दुल गफ़ार खान। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो यहाँ पर थे खुदीराम बोस। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? मराठा एंड केसरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बंगाल विभाजन के समय वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। 39 का ए होगा करेक्ट आंसर। 40 नंबर, सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कपिल मुनि के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कलहन की राजतरंगिणी का उल्लेख किस राज्य के बारे में किया गया है? कश्मीर के बारे में, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन डी हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हर्षचरित्र, जो हर्षचरित है की रचयिता किसने की थी? बाण भट्ट हर्षचरिता। तुर्कान ए चिलाहगनी किससे संबंधित है? तो 43 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये संबंधित है इल्तुतमिश के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी महिला मूल रूप से मिस कैथरीन मैरी हेलीमैन के नाम से जानी जाती है? तो 44 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सरला बहन। नंदा देवी राज यात्रा कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है? तो यह आयोजित होती है 12 वर्षों के अंतराल पे। निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड क्रांति दल का संस्थापक अध्यक्ष था? तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी पंत। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 पर आते हैं, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 1847 के अंदर। पाणो रखो आंदोलन का प्रेरणा कौन है? तो इसका जो प्रेरणा मिलती है वो मिलती है सच्चिदानंद भारती से। बीज बचाओ आंदोलन का मुख्य सूत्रधार कौन है यहाँ पर? तो सूत्रधार है यहाँ पर विजय जड़धारी। निम्नलिखित में कौन सी एक विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो एंडीज़ है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है? तो देखिए, सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो तमिलनाडु में तो है, बट यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से राजस्थान होना चाहिए करेक्ट आंसर। थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में हल्का सा, बट आई थिंक यहाँ पर राजस्थान या गुजरात, इन दोनों, आई थिंक राजस्थान इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो 52 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना क्रम सिक्किम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 53 नंबर क्वेश्चन पर। श्रीदेव सुमन किससे संबंधित हैं? 53 में सुदेव सुमन जो है संबंधित हैं टिहरी राज्य प्रजामंडल से। प्रसिद्ध उपन्यास द रूम ऑन द रूफ के रचयिता कौन है? 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। गढ़ राजवंश काव्य और घटिका नाटक के लेखक कौन हैं? तो 55 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाराम तोमर। केदारनाथ में सबसे बड़ी आपदा किस वर्ष आई थी? तो यह आई थी आपकी 16 जून 2013 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 57 नंबर प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है कहाँ पर? यह है हरियाणा के अंदर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य कई विश्व के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, करेक्ट आंसर। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या का घनत्व है 189। पश्चिमी नयार नदी उद्यमी होती है कहाँ से? यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दूधातोली श्रेणी से। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है? तो यहाँ पर जो 62 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी झील। निम्नलिखित में से कौन बुग्याल क्षेत्रफल के संदर्भ से सबसे बड़ा है? यहाँ पर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेदिनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। उत्तराखंड को निम्न में से किस भूकंपीय संभावित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो 64 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में है। 65 का ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 131। सैडल पीक जो कहाँ पर है आपका? अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। ठीक है, एंड कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है लावा मृदा सामान्यतः पाई जाती है। तो 69 का करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? दैट इज इन असम के अंदर है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं? दैट इज यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर ओम बिड़ला। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? वो है 42वां संशोधन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया? 1956 के अंदर आता है। अगला प्रश्न है हमारा 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या सही है? तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट है, तीनों के तीनों सही हैं, तो सभी होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर। संविधान निर्मात्री सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव। संविधान सभा का गठन में किसके आधार पर किया गया था? ये किया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? 213। 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर जो है अध्यक्षता करते हैं गृह मंत्री। ठीक है, 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नागरिकता संशोधन विधेयक कब आया था? पारित हुआ था 2019 में। निम्नलिखित में से कौन एक क्वाड देशों का सदस्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर फ्रांस जो है यहाँ पर सदस्य देश नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया 81 पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया था? वो था उधम सिंह। दुनिया में के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क की नींव कहाँ रखी गई? ये रखी गई है नागपुर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी सुशासन की विशेषता नहीं है? तो 83 की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा स्वेच्छाचरित, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। संविधान भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? वो है 86 अमेंडमेंट एक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात करता है? इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल 51। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अधिवक्ता नहीं थे? तो टी रामाचारी नहीं थे, बाद में ये रिप्लेस हुए थे, ठीक है, इनिशियली ये नहीं थे। 87 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म को जो 68 फिल्म फेयर अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसे मिला है? ये मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी को। यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के राष्ट्रीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। तशकश क्या है? ठीक है, तो तशकश यहाँ पर क्या है? 89 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सैन्य अभ्यास। हाल ही में कौन सा देश नेटो में ऐड हुआ है? 35वां देश, वो है फिनलैंड। बिग डेटा शब्द हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, इसका अर्थ क्या होता है? बिग डेटा का अर्थ होता है आपका बड़ी मात्रा में डेटा का निर्माण। भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कौन सा स्टेडियम रखा गया है? ये रखा गया है रायबरेली का स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। 92 का बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 93 नंबर क्वेश्चन की। सो खेलो इंडिया गेम्स जो है ये कहाँ पर आयोजित होते हैं? ये होते हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, थर्ड जो एडिशन था इसका। मेघराज क्या है? तो देखिए मेघराज है GI क्लाउड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक पहल, ज़रा सोचिए, ये किस चीज़ से संबंधित है? तो देखिए 95 का जो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए होगा, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में बट आई थिंक ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ और आंसर लगता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया है? मिलेट ऑफ द ईयर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगों को कमल का प्रतीक किस चीज़ का सिंबॉलिज्म दिखता है? पर्यावरण और प्रकृति का, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारा 98 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में एक प्रसिद्ध महिला गायिका को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो कौन है? आशा भोसले। रामसे मैगेसे अवार्ड फाउंडेशन जो है द्वारा किस आध्यात्मिक नेता को हाल ही में सम्मानित किया गया था? वो थे दलाई लामा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस समस्याओं को निपटाने के लिए पैच रिपेयरिंग ऐप का उद्घाटन किया है? वो है सड़कों के लिए, ठीक है। सड़कों में जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहाँ की आप फ़ोटो खींचिए और उन्हें भेजिए तो उनको रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर था हमारा UKPSC का जो री एग्ज़ाम है, बेसिकली दिस इज़ द री एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। तो यह है पेपर 3P3 लिख देता हूँ मैं, पेपर 3, और किसका था? ये GS का पेपर था और ये एग्ज़ाम हुआ है 14 अगस्त को। बाकी आपका जो ट्रेड, सिविल, मैकेनिकल और जो भी ट्रेड्स हैं उनके जो पेपर्स हैं वो आगे 16 तारीख से कंटिन्यू होंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।